गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सबका इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी एक ओपनिंग वैकेंसी हुई है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में है। ठीक है, आप लोगों के काफ़ी मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप पे आ रहे हैं और टेलीग्राम पर भी कि सर ऑयल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज निकली हैं, तो आप उस पर वीडियो नहीं बना रहे। हम काफ़ी बच्चों को डाउट हो रहा है कि इस वैकेंसी में क्या क्या मांगा है, कैसे क्या है। तो काफ़ी आप लोगों की डिमांड पे ही मैं इस वीडियो को लेके आया हूं, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे। ठीक है, याद रखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल लिमिटेड दोनों अलग ही कंपनियां हैं। IOCL है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, दोनों ही एक PSU डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करंट मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे देख सकते हैं oilindia.com। ठीक है, मैं करंट ओपनिंग पे हूँ तो देख सकते हैं सबसे पहला ही आपको एक नोटिस दिख रहा होगा यहाँ पे, रिक्रूटमेंट फॉर द वर्क पर्सन फॉर द वेरियस परमानेंट पोस्ट। ठीक है, ये भी जो पोस्ट है वो परमानेंट बेसिस पे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। ठीक है, फुल्ली परमानेंट बेस है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये चीज आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। तो रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। ठीक है, तो हम इसके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं आप लोग, HRAQRECWP B/2021 और (06). ठीक है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके सामने इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि PSU के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका देखिए प्रोडक्शन ऑफ LPG विद द फील्ड हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये आपका LPG जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उन सब का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे नेचुरल गैसेस जो हो गई। ठीक है, और आपका क्रूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इन सब के बारे में ये जो फैक्ट्री इन सब का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग इसका कहाँ पे दिल्ली जाए तो ये डिब्रूगढ़ असम ऑयल has operated in Assam, Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Mizoram and office in Calcutta. ठीक है, गुवाहाटी, नोएडा। OIL also crude oil transportation pipeline from Assam to Barauni in बिहार। ठीक है, बिहार में भी आप लोगों की बरौनी में इससे पहले क्या था कि आप लोगों की IOCL की एक रिफाइनरी है। ठीक है, तो वहां पे भी पूरा पाइपलाइन के द्वारा इसको यहाँ पे जो ऑयल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज। ठीक है, तो ये कंपनी की बात हो गई। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए ग्रेड पे क्या होगा आपका इस वैकेंसी में, 26,600 से लेकर 90,000 तक का। ठीक है, सबसे पहला पोस्ट कोड है AEL 12021। तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए है। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिशियन 10+ इलेक्ट्रिशियन से ITI होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पोस्टेज कितने, 38 पोस्टेज है। और देखिए कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं मैं फिटर ट्रेड पे। ठीक है, देखिए फिटर में काफी अच्छी वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। 144 वैकेंसीज है फिटर में, आप लोग देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूं मोटर मैकेनिक व्हीकल के बारे में। तो इसमें कितनी 42 नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं और अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ आप लोगों को मशीनिस्ट के बारे में। तो देखिए मशीनिस्ट की कितनी है, देखिए मशीनिस्ट ट्रेड के आपके पास 13 पोस्टेज है। ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड करके आपके पास मशीनिस्ट ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10+ मशीनिस्ट ट्रेड का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आ गया मैकेनिक डीजल ट्रेड, 97 वैकेंसीज है। ठीक है, डीजल मैकेनिक की। नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, तो उसमें 40 वैकेंसीज है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। अभी आप लोगों के मन में, सभी के मन में डाउट चल रहा है कि देखिए, और यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसीज है, टर्नर ट्रेड की भी 4 वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, देन आपका ड्राफ्टमैन सिविल की भी आपके पास 8 वैकेंसीज है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की भी 81 वैकेंसी है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की भी 81 वैकेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपको 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे 44 वैकेंसीज है। और यहाँ पे सर्वेयर ट्रेड के लिए आपके 5 वैकेंसीज है। ठीक है, वेल्डर के लिए आपके पास 6 है। IT ESM CIT जो IT ट्रेड जैसे कोपा वोपा जो ट्रेड्स होती है उनके लिए भी 5 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो बस आपके पास यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट मांगा गया 10th के साथ। ठीक है, तो चलिए कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, जनरल के कैंडिडेट जो है वो 18 to 30 रहेगी। ठीक है, OBC के SC ST कैंडिडेट 18 to 35 रहेंगे। OBC के कैंडिडेट जो होंगे 18 to 33 ईयर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये एज का भी डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर फॉर ऑल कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन टू द पर्सन विद द बेंचमार्क
डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी आपका एज क्राइटेरिया रखा हुआ गवर्नमेंट ने, उसी के अंतर्गत ये सब चीज आपको मिलेगी। ठीक है, और देखिए ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगोन and complete apprenticeship training in that trade in Oil India Limited and pass AITT for apprentice conduct by National Counseling for Vocational Training will be given age relaxation over the above and the maximum age limit prescribed for different category in the notification to the extent of the duration of apprenticeship training period they have undergone in OIL। मतलब कि OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड से जिन भी स्टूडेंट से अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनको एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये उन कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा जिन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रखी है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन मेथड में क्या रहने वाला है आपका। देखिए आपके यहाँ पे जो आपका देखिए जैसे जो आपका 20% जैसे 100% का जो पेपर होने वाला है, जैसे मान के चलिए कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 20% क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क्स आपके इसमें रहने वाले इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट जो 20 मार्क्स होगा उसमें क्या आएंगे आपके रीजनिंग एंड अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि मैथ एंड रीजनिंग जो होगी वो आपकी 20% यानी 20 मार्क्स की हो जाएगी। और आपकी रेलिवेंट टेक्निक नॉलेज, यानी कि आपके ने जिस ट्रेड से आईटीआई किया हुआ उस ट्रेड की जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मिला कितने होंगे आपके 100 होंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि आपका 60 और 40 का रेशियो है, मतलब 60 मार्क्स जो टेक्निकल के आएंगे, 40 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए, और एग्जाम जो होगा आपका सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, और एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश एंड आपका इंग्लिश और असम की जो लोकल लैंग्वेज है वो आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पर एक चीज बता दूं, स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट हो रहा होगा तो मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना कंपलसरी है। क्या असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना कंपलसरी है, या आप लोगों ने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, असम में जिनका भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज है वो स्टूडेंट या फिर जिन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रखी है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीबीटी एग्जाम्स होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो देखिए ये चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, देखिए 1 से 14 पोस्ट तो 14 टोटल है। तो क्या बोला, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑब्लिक जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि आपके पास असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, ये भी चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और तो मेन नॉर्मली है जो सब जगह मांगता है 10th और आईटीआई की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब जो होते हैं। बस मेन क्या है, आपको बाहर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, और तो इसमें कुछ भी मेन ऐसा चीज नहीं है, बस यही चीज है जो आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, मेन पॉइंट है ये। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं इसकी फीस जो है वो कब से कब तक है, और सॉरी ये इसकी डेट है वो कब से कब तक आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, देन इसकी फीस क्या रहेगी। देखिए जो इसके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक, यानी 1 मंथ का टाइम देगा। ठीक है, 1 मंथ तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बताया था मैं आपको फीस जो रखी गई है आपकी फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट्स गेटवे चार्ज बैंक। ठीक है, तो 200 रुपए ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, वो रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करें तो हर चीज को देख लें एक बार। ठीक है, पूरा इतना बड़ा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता हूँ, काफी लंबी वीडियो चली जाएगी जिसमें आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ असम वाले स्टूडेंट्स या जिनका असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वही पढ़ सकते हैं। देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए जैसे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान के चलिए ये पोस्ट कोड है आपका, यहाँ पे क्या मानना है आपका। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका कहाँ का है, देखिए डिब्रूगढ़ है, डिगबोई है,
दुल्ली जैन है, तो देखिए ये सब आपके पास होने जरूरी है। या लास्ट का ऑप्शन देखिए क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ऑयल अप्रेंटिस। देखिए अब लास्ट का ऑप्शन क्या है आपका, लास्ट का ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑयल अप्रेंटिस। ठीक है, ऑयल अप्रेंटिस अगर आपने OIL से, ऑयल इंडिया लिमिटेड से आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको पूरा पूरा मेंशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद तो आपका हर चीज एक नॉर्मल है, जैसा भरा जाता है ईमेल एड्रेस, एप्लीकेंट नेम, वो सब आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को देनी थी और ये काफी इंपॉर्टेंट थी। और आप लोगों के काफी कमेंट एंड मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो आपके मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग करा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज असम में नामदर्ज, तो जरूर कराइए और इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ज्यादातर जो PSU डिपार्टमेंट होते हैं तो डिपार्टमेंट जो कुछ PSU डिपार्टमेंट्स नहीं मांगते हैं, बट ज्यादातर PSU डिपार्टमेंट मांग लेते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले BEL में अप्रेंटिसशिप, BEL में फॉर्म्स निकाले गए थे ITI के, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एसेंशियल कर दिया था ताकि आप लोगों के पास बेंगलोर या कर्नाटक का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना जरूरी है। तो ऐसा ही ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भी करा है कि आपका असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग करवा सकते तो कराइए। जिन भी स्टूडेंट के पास है असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो लोग जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कर काफी अच्छी वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं ध्यान रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू।